हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th क्लास का टॉपिक है और कंपटीशन में भी इसका काफ़ी रोल है। और स्टार्टिंग जो होती है, कैलकुलस जो पार्ट है हमारा, कैलकुलस की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। तो देखिए अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवकलज होता क्या है। देखिए अवकलज माना y बराबर fx एक सतत फलन है यदि x के मान में डेल्टा x वृद्धि की जाए। अब आप कहेंगे कि यहाँ सतत फलन बोला है सर, तो ये सतत फलन क्या होता है? देखिए ऐसा फलन जिसका हम ग्राफ बनाएं और वह ग्राफ किसी बिंदु x बराबर a पर ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो वो फलन कैसा फलन कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यू का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। और इसी जगह अगर हम असतत फलन की बात करें तो असतत फलन के लिए आपने 11th क्लास में महत्तम पूर्णांक फलन, चिन्ह फलन ये पढ़े होंगे। इनका ग्राफ जब बनाते हैं तो वो ग्राफ बीच में से ब्रेक हो जाता है। ये जो फलन कहलाएंगे बच्चों वो कहलाएंगे असतत फलन। क्लियर? अब देखिए यदि x के मान में डेल्टा x वृद्धि की जाए तो डेल्टा x एक अत्यल्प परिवर्तन है, जैसे स्मॉल h होता है। आप जानते हैं कि जैसे स्मॉल h का मान या माने तो सपोज 0.001 मान सकते हैं। इसी तरह से ये डेल्टा x अत्यल्प परिवर्तन है। तो डेल्टा x वृद्धि की जाए तो y के मान में संगत वृद्धि डेल्टा y होती है, अर्थात dy by dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। देखिए बच्चों, ये जो है अवकलज की एक्चुअल डेफिनेशन है। इन जनरल अगर हम बात करें तो dy by dx है, तो हम बोल सकते हैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाता है? dy by dx। अगर यहाँ dy by dt होता है तो t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या हो जाती? dy by dt हो जाती। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद है दो फलनों के योगफल या अंतर का अवकलज। ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, ये वैसे आप 11th क्लास में ये पढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो आपको ध्यान होना चाहिए dy by dx ऑफ u प्लस माइनस b, योगफल के लिए प्लस और अंतर के लिए माइनस। कहने का मतलब है कि दो फलन योग या अंतर के रूप में हो तो उनका अवकलज कैसे होता है? अगर योग है प्लस है तो प्लस लगाते हैं और अंतर है मतलब माइनस है तो माइनस लगाते हैं। क्लियर? इसके बाद है दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। दो फलन है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणनफल में है, और दो फलन जैसे हम बात कर रहे हैं कि u और v है, तो u और v का हम अवकलन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे? u को छोड़ दिया v का अवकलन प्लस v को छोड़ा u का अवकलन, तो क्या हो जाएगा? u dv by dx प्लस v du by dx। क्लियर? इसके बाद आता है दो फलनों के भागफल का अवकलज। दो फलनों के भागफल का अवकलज। दो फलन दे रखे हैं u और v, किस रूप में है? भागफल के रूप में है, u अपॉन v की फॉर्म में है, तो इसका अवकलन क्या होता है? v का स्क्वायर v du by dx माइनस u dv by dx। तो ये जो फॉर्मूले थे वो आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे वो मैं एक बार आपको नोट करा रहा हूं। dy by dx ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों n x की पावर n माइनस 1। dy by dx ऑफ c, c मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। क्लियर है? dy by dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, एंड dy by dx ऑफ cos x, cos x के अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस sin x। क्लियर है? नेक्स्ट है dy by dx ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ये आपको याद होने चाहिए जब भी हम
डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसके बाद ही आप पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए dy by dx ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, dy by dx ऑफ sec x, तो sec x के अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec x tan x, sec x tan x, क्लियर। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं cosec x के डिफरेंशिएशन की, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस cosec x cot x, क्लियर। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, माइनस cosec x cot x। नेक्स्ट है a की पावर x, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है a पावर x log a बेस e। अब देखिए यहां पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा a की जगह आपको अगर मिलता है 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x log a बेस e, क्लियर। log a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर x log 2 बेस e। नेक्स्ट है dy by dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। ध्यान रखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x कब होगा, जब बेस क्या हो e हो। अब आप कहेंगे कि यहाँ e नहीं लिखा हुआ है, तो जब भी log में बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम e मानकर चलते हैं। अगर बेस e नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसे बेस e में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है dy by dx ऑफ अंडर रूट x का भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इजी रहेगा बच्चों, क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए dy by dx ऑफ अंडर रूट x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x। नेक्स्ट है 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, फॉर्मूले तो और भी हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा dy by dx dy by dx ज्ञात कीजिए dy by dx ज्ञात करना है बच्चों, और क्वेश्चन दिया हुआ है sin क्यूब x का हमें dy by dx ज्ञात करना है। किसका, sin क्यूब x का। तो देखिए dy by dx ज्ञात कीजिए मतलब हमें अवकलज करना है इस फलन का, लेकिन सबसे पहले हम अवकलज करने से पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको y के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, y के। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को y के इक्वल मानना है। माना y इक्वल साइन क्यूब x, y इक्वल साइन क्यूब x। अब देखिए साइन क्यूब x जो है उसको हम साइन x की पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy by dx। अब यहाँ sin x का होल क्यूब, sin क्यूब x है तो sin x का होल क्यूब लिखा जा सकता है। अब sin x का होल क्यूब का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है
तो क्या करें, देखिए ये x की पावर n बन रहा है बच्चों, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। x की पावर n में ये तो x हो गया और ये n हो गया, तो n का मान कितना है बच्चों, 3 है, और x कितना है, sin x है, तो n x की पावर n माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n x की पावर n माइनस 1, तो लास्ट में उसमें हम x का भी डिफरेंशिएशन करते थे और x का डिफरेंशिएशन हो जाता था 1, तो उसे हमें 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ x क्या है, sin x है, तो फिर हमें sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि sin x हमारे यहाँ पर क्या है, x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 sin स्क्वायर x cos x। अब आप कहेंगे x का नहीं करा, बिल्कुल करेंगे सर, देखिए बिल्कुल करेंगे, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा sin क्यू x का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx इक्वल 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन की जगह और कुछ ले लेते हैं, cos x डिग्री का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, cos x डिग्री का। तो बहुत ही जल्दी सोचकर बच्चे बोल देते हैं कि cos x डिग्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x डिग्री। नहीं होगा बच्चों, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है डिग्री, और जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, जो हम जानते हैं वो रेडियन में होता है, जब एंगल किस में हो, रेडियन में हो, लेकिन यहाँ पर किस में है, डिग्री में है, एंगल जो कोण है वो डिग्री में है, तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इट मींस 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले इसको y के इक्वल मान लेते हैं, माना y इक्वल cos x डिग्री, माना y इक्वल cos x डिग्री। अब यहाँ पर हम डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया cos पाई अपॉन 180 x, cos पाई अपॉन 180 x हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx cos x। ध्यान दीजिए ये पूरा हमारे लिए क्या है, x है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो ये हो गया माइनस sin पाई अपॉन 180 x। क्लियर? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया। इसके बाद यहां पर ये x है पूरा, पाई अपॉन 180 x जो है वो पूरा हमारे लिए क्या है, x है, तो हम x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पाई अपॉन 180 x का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। अगर कंफ्यूजन हो तो एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये होता है dy बाय dx ऑफ cx। तो क्या होगा, c कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर, तो c बाहर आ जाएगा और dy बाय dx ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने 0 बताया था, तो यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा। ध्यान दीजिए x मल्टीप्लाई में है, तो क्या करा, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और जो x था उसका डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं, पाई अपॉन 180 साइन
पाई अपॉन 180 एक्स, और पाई अपॉन 180 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री में भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 साइन एक्स डिग्री लिख दें। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आ गया आंसर? माइनस पाई अपॉन 180 साइन एक्स डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले भाई y के इक्वल मान लेते हैं। माना y बराबर log sec x प्लस tan x। क्लियर? और समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। आप क्या करें? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? y का जो डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाय dx, एंड ये है हमारे लिए log x। ये पूरा जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। तो ये हमारा पूरा x है, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन sec x प्लस tan x। क्लियर? अब x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? sec x प्लस tan x है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x, और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पर हम न्यूमरेटर अंश में से, मतलब अंश में से sec x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x बचेगा, sec x प्लस tan x एंड अपॉन sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया। इट मींस dy बाय dx की जो वैल्यू है वो आ गई ओनली sec x। ये हमारा log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले y के इक्वल मानेंगे, फिर इक्वेशन 1 देंगे, फिर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इतना लिख लेते हैं पहले। माना y बराबर अंडर रूट tan x समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ये y का अवकलन तो हो गया dy बाय dx, और ये है हमारा अंडर रूट tan x। तो देखिए मैंने आपको अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन लिखाया था। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x। तो ये अंडर रूट x ही बन रहा है, ये अंदर x हो गया और ये अंडर रूट। फॉर्म पहचानते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो ये अंडर रूट x बन रहा है, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट x से डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 रूट x। लेकिन x की जगह क्या है? tan x है। x की जगह क्या है बच्चों? tan x है। अब देखिए अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, तो बिल्कुल उस तरह से कर दिया। अब वहां पर x का भी डिफरेंशिएशन होता था, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 हो जाता था, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? tan x है, तो tan x का तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? tan x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं sec स्क्वायर x। फिर x का भी करना पड़ेगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, और लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे रीअरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट tan x। क्लियर?
sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट 10x इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।